नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परम ज्ञानी पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि दो देशों के बीच युद्ध कब करना चाहिए, युद्ध के क्या फायदे और नुकसान होते हैं, क्या युद्ध किसी समस्या का समाधान हो सकता है, क्या दो देशों के बीच युद्ध जरूरी हो सकता है और अगर हो तो कब। आज हम बात करेंगे कि दो देशों के बीच युद्ध कब करना चाहिए और इससे क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि युद्ध है क्या। युद्ध दो या दो से अधिक देशों, समूहों या संगठनों के बीच होने वाला एक सशस्त्र संघर्ष होता है जिसका उद्देश्य किसी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या भौगोलिक लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। युद्ध में सैनिक, हथियार, रणनीति और युद्ध नीति का प्रयोग होता है। यह मानव समाज के इतिहास का एक दुखद लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। किसी देश को किसी अन्य देश से कब युद्ध करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इसके संबंध में। किसी देश को तभी युद्ध करना चाहिए जब पहली बात आत्मरक्षा की आवश्यकता हो। जब कोई देश उस पर आक्रमण करता है या उसकी स्वतंत्रता, संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। दूसरी बात, सभी शांतिपूर्ण उपाय असफल हो जाए। जब वार्ता, संधि, मध्यस्थता या अन्य कूटनीतिक उपायों से समाधान न निकले तभी युद्ध करना चाहिए। तीसरा, अत्याचार या नरसंहार को रोकना हो तब। जब किसी देश में मानवता के खिलाफ अपराध हो रहे हो और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाए तभी युद्ध करना चाहिए। चौथा, साफ और न्यायसंगत कारण हो। युद्ध का उद्देश्य स्पष्ट और नैतिक रूप से उचित होना चाहिए, न कि केवल सत्ता, भूमि या संसाधनों की लालच में। पांचवा, संसदीय या संवैधानिक स्वीकृति हो। किसी भी लोकतांत्रिक देश में युद्ध का निर्णय जनता के प्रतिनिधियों की स्वीकृति से होना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं युद्ध के संबंध में कुछ विद्वानों ने क्या कहा है। सबसे पहले चाणक्य ने युद्ध में शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा, युद्ध कभी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा का समर्थन किया और युद्ध के विरोधी रहे। उनका मानना था कि युद्ध से केवल विनाश होता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से जब थर्ड वर्ल्ड वॉर के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में किस वेपन का प्रयोग होगा, लेकिन इतना निश्चित है चौथा वर्ल्ड वॉर लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आइंस्टाइन ने युद्ध के भयानक परिणामों की ओर इस प्रकार संकेत किया था जिसमें मानव सभ्यता के अंत का भय व्यक्त होता है। इतिहास गवाह है कि जब जब युद्ध हुआ है तब तब लाखों जिंदगियां तबाह हो गई, लेकिन कुछ मौकों पर देशों को आत्मरक्षा के लिए युद्ध का रास्ता अपनाना पड़ा। आइए इस जटिल विषय को समझें। युद्ध कोई खेल नहीं है, यह एक गंभीर और विनाशकारी प्रक्रिया है। फिर भी कुछ परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है, जैसे आत्मरक्षा के लिए, मानव अधिकार की रक्षा के लिए, संधि और वादों की रक्षा के लिए। हालांकि युद्ध विनाशकारी होता है, फिर भी कुछ अवसरों पर इससे लाभ भी हुए हैं, जैसे शोषण से मुक्ति। 1947 से पहले भारत में स्वतंत्रता संग्राम यह एक तरह से युद्ध ही था जिससे भारत को आजादी मिली। राष्ट्रीय एकता, कई बार युद्ध से देश की जनता एकजुट हो जाती है, जैसे 1999 का कारगिल युद्ध। दुश्मनों को रोकना, युद्ध से आक्रामक देशों को सबक मिलता है कि उनके दुस्साहस का जवाब मिलेगा। अब हम जानते हैं कि
युद्ध के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। याद रखिए, युद्ध की कीमत बहुत बड़ी होती है। पहला, जान माल की हानि। लाखों लोग मारे जाते हैं, सैनिकों और आम नागरिक दोनों। दूसरा, आर्थिक तबाही। युद्ध में अरबों खरबों की संपत्ति बर्बाद होती है, देश की अर्थव्यवस्था टूट जाती है। तीसरा, सामाजिक अस्थिरता। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, शरणार्थी संकट उत्पन्न होता है। चौथा, प्राकृतिक नुकसान। बम, हथियार और बारूद से पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है। इस तरह युद्ध से देश को भारी नुकसानी झेलनी पड़ती है। उस नुकसानी का भरपाई करने में किसी देश को वर्षों लग जाते हैं। कई देश तो इतने बर्बाद हो गए कि वह मानचित्र से ही गायब हो गया जैसा लगता है। आज सीरिया का हाल देखिए, हमास का हाल देखिए। किसी किसी देश में आतंकवादी बुरे मंसूबे से निर्दोष लोगों को निर्ममता पूर्वक हत्या कर देते हैं। यह मानव नहीं, दानों का क्रूर बर्बर असभ्य चेहरा देखने को मिलता है। कुछ आतंकवादियों के कारण जब दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, तब उसमें व्यापक संख्या में जन धन का नुकसान होता है। इसलिए युद्ध को अंतिम उपाय ही होना चाहिए। तब जब कोई और रास्ता न बचे, कूटनीति, संवाद और समझौता यही पहला विकल्प होने चाहिए। रसिया यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों का भारी नुकसान हुआ है। खास करके यूक्रेन का इतना नुकसान हुआ है कि उसे सैकड़ों वर्ष लगेंगे उसे पहले की अवस्था में आने। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को टालने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन युद्ध नहीं टल सका। महाभारत युद्ध लड़ा गया जिसमें कौरव और पांडव दोनों तरफ की भारी बर्बादी हुई। इसलिए विनाश और क्षति को ध्यान में रखते हुए इसका विकल्प ही खोजना चाहिए। युद्ध कभी किसी का स्थायी समाधान नहीं होता। इतिहास से सीखना होगा कि हम शांति और समझदारी से मतभेदों को सुलझाएं। मित्रों, अगर आपको ये विषय महत्वपूर्ण लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तो फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर रोचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।